ना बच्चे प्लस 2 फिजिक्स का यही पहला चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ਉਹਦਾ फर्स्ट पार्ट ਸੀਗਾ इलैक्ट्रिक चार्ज ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ फोर्थ टॉपिक ਸੀਗਾ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ਇਹਦੀਆਂ 4 प्रॉपर्टीज ਸੀਗੀਆਂ चार्जेस ਦੀਆਂ और पहली प्रॉपर्टी ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर सेकंड प्रॉपर्टी ਸੀਗੀ चार्जेस आर क्वांटाइज्ड और ਇਹ प्रॉपर्टी ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ लास्ट बच्चे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰजेस ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ 1.7 1.8 1.9 ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3.2 into 10 minus 19 ਕੂਲਮ फिर उस बाद कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इस वार सीधी वैल्यू केड़ी है 4.8 into 10 minus 19 कूलम एंड सो ਇਹਦਾ मतलब क्या हो गया कि चार्ज ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ 1.6 into 10 minus 19 ਕੂਲਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ 2 into 1.6 ਇਹਦਾ मतलब 3.2 into 10 minus 19 कूलम सो पहली वैल्यू है दूसरी वैल्यू है अगर मैं प्लेन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो फिर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੀਨਸ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਣ कुछ वैल्यूज पॉसिबल हो वो यहाँ क्वांटिटीज नहीं कहते हैं कि वो क्वांटिटीज की है क्वांटाइज सो चार्ज दी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब चार्ज की है क्वांटाइज ना बच्चे हुन देखो चार्ज की अगर सानू इन्नी गल पता लग गई है कि चार्ज दी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हुन ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जिस्ट करदियां वो किहड़ियां करदियां वो कर रही हैं कि जिहदे विच 1.6 वाली वैल्यू है उस पर 3.2 उस पर 4.8 इन जनरल अगर मैं तुहानू इस तरह लिखां मतलब बच्चे अगर मैं किसी बॉडी चो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो चार्ज की वैल्यू आ गई 1.6 into 10 minus 19 कूलम अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं देन चार्ज की कितनी वैल्यू आ जाएगी पूरा मल्टीप्लाई करना अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं एंड सो अगर सपोज मैं n इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूं अगर n इलेक्ट्रॉन मूव कर दूं ये वैल्यू कितनी है दैट इज दिस ਇਹਦਾ मतलब से ਇਹ वैल्यू आ गई चेक कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन मूव करदा तो ਤੁਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ n ਦੀ वैल्यू अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन मूव करदा तो 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन मूव करदा 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ और अगर इन जनरल मैं n इलेक्ट्रॉन मूव करदा तो मैंने n ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना तो कहना मतलब बच्चे हो गया इन जनरल चार्ज की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती इन जनरल ਅਸੀਂ चार्ज किसी बॉडी ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਖਾਂ सो चार्ज ऑन एनी बॉडी कितना जाएगा बच्चे n into 1.6 into 10 to minus 19 ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 1.6 into 10 to minus 19 ਕੂਲਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਕੀ ਲੈਦੇ ਨੇ n और इस साइड थां ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ E है ਜਿਹੜਾ E ਦਾ मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है दिमाग से अंदर कि E इज अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉन वास्ते सिंबल नहीं है E की है E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सो ये बच्चे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो ਅਸੀਂ पॉजिटिव ਚ ਲੈ ਲਿਆ अगर इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 into 10 to minus 19 कूलम ਹੁੰਦਾ पर अगर ਅਸੀਂ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव ले लिए तो फिर आ सो बच्चे हम जितने भी 1.6 into 10 minus 19 कूलम होएगा तो उसके स्थान पे लिखोगे E थोड़ा उनको कंपेयर कर सो इन जनरल चार्ज ऑन एनी बॉडी कितना आ गया n into और n की है बच्चे एनी नंबर एनी इंटीग्रल नंबर इसका मतलब चार्ज किसी बॉडी का कितना आएगा इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बस नाल माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारी गल सही रहेगी। लेट्स सी जे बच्चे अगर ए बॉडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाती है, इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो कितना चार्ज आ जाएगा? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मुझे समझ सकते जी किस तरह एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने ते वैल्यू आई होगी। सपोज वही गल फिर अगर किसी एटम च 5 प्रोटॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, 5 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਟਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਗਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ? ਅਗਰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇं। ਸੋ ਐਡ ਹੋਇਆ ਇਟਸ ਮਾਈਨਸ कितना आ जाएगा? -3.2। सिमिलर बच्चे अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 3 जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इट इज माइनस एंड सो इन जनरल बच्चे अगर किसी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, अगर n इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? n इंटू नाल की है माइनस n। सो ए बचे चार्ज किसी बॉडी पे है -n इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सो इन जनरल चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज इज -n इंटू दिस वैल्यू। ए गल बच्चे मैंने तो दस्या कि तुम किस लिख सकते जी दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो ए बच्चे चार्ज किसी बॉडी पे आ जाएगा ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੇ ਇਨ ਜਨਰਲ चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो, अगर n इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पर रिमूव होते फिर कितना चार्ज आता है? +n इंटू। अगर n इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो इन जनरल तो फिर कितना चार्ज आता है? -n इंटू। सो इन जनरल चार्ज ऑन एनी बॉडी कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू +-n इंटू E। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मींस किसी बॉडी पे दा चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जिन्ना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे, कोई इंटीग्रल नंबर मल्टीप्लाई करोगे वही चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सारी वैल्यूज चार्ज ਦੀਆਂ एग्जिस्ट नहीं करਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰजेस आर क्वांटाइज्ड नेचर। सो ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक पूरा ओवर है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ एक दो क्वेश्चंस है, लेट्स सी ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन किस तरह है। एक बार बच्चे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। Is a charge of 1.8 × 10⁻⁹ कूलम possible? कोई भी इसे चार्ज वैल्यू दी जा सकती है, मैं अपना एक वैल्यू लिखती है, कोई ना पूछा जा सकता क्या चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, हम किस तरह जस्ट करोगे? सो तुम लिखोगे चार्ज वैल्यू दी है 1.8 × 10⁻⁷ कूलम। We know that Q इक्वल टू m टू E, ऐसा नहीं पता पॉजिटिव चार्ज है इसके प्लस वाली वैल्यू लगा। तो जितने बच्चे क्या हुआ उतने वैल्यू पुट करो। इलेक्ट्रॉन चार्ज जो ਅਸੀਂ कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है नाल यूनिट्स नहीं लिखने, ਇੱਥੇ ਕੂਲਮ और ਇੱਥੇ ਕੂਲਮ नहीं लिखना, ਇਹ ਜੋ ਚੇਂਜ वैल्यू this with this. Oh, sorry.
this is and बचा आ गया 18/16 2 9s are 2 8 ये बचे n की वैल्यू आ गई 9/8 which is in fraction so n की वैल्यू बचे फ्रैक्शन चाहिए जबकि सानू पता चार्ज किसी बॉडी पे कितना होता इंटीग्रल मल्टीपल कोई इंटीजर मल्टीपल होएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटीजर मतलब 1 2 3 या -1 -2 -3 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए since n comes out to be in fraction it means this value of charge not exist so ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ since n comes out to be in fraction therefore other value of charge not exist and charge value exist later now the last question है quantization topic का ਇਹ ਬੱਚੇ क्वेश्चन दो तरीके ਨਾਲ पूछा जा और फिर का बच्चे क्वेश्चन आ चुका show that coulomb is a very weak unit of charge यहाँ पर जैसा पूछेंगे यहाँ पर how many electrons must be removed from an atom या from a substance so that 1 coulomb charge is formed ताकि 1 coulomb charge की है मिल जाए सो बच्चे सिंपल नोखंड चार्ज किसी बॉडी का कितना होता क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग की फॉर्मूला प्लस माइनस n टू अगर बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈल्यू ਲਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 네ਗੇਟਿਵ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈल्यू ਲਿਖੋਗੇ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 ਕੂਲਮ ਨਾਲੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ Q equal to n Q बचे 1 n लगना बचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to -19 h बचे n की वैल्यू लगे and what just solve it comes out to be 6.25 into 10 to the power 18 electrons for which n की value n is number of electrons ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਬਣੇਗਾ 6.25 into 10 to the power 18 ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 10 to the power 18 10 to the power 18 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ 10 to the power 5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਸਟ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਚੌਕ ਤੇ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਆ 10 to the power 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਸਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1 ਕੂਲਮ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੂਲਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 1 ਕੂਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ how many electrons must be removed to get a charge 1 coulomb ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ 1 coulomb ਚਾਰਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਮੀਨਸ ਜਸਟ 1 coulomb ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ 325 coulomb 500 coulomb 600 coulomb ਜਸਟ ਅਸੀਂ 1 coulomb ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 1 coulomb ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने पेगे इतनी 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स तक सानू इलेक्ट्रॉन बाहर करने पैने ते इन्ने इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने हैं और बनना की है सिर्फ 1 कूलम चार्ज ਇਹਦਾ मतलब 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है ताकि उस तक पहुंचने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੋ
This shows that Coulomb is a very big unit. लो जी, ऐसा का टॉपिक ओवर क्वांटाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रॉपर्टी करते हैं।